आज हम इस वीडियो के माध्यम से टाइटैनिक के बनने से लेकर टूटने और डूबने तक की पूरी कहानी को जानने वाले हैं। इस रोचक जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ था तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तभी ही इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफ़र की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। इस जहाज में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। सफ़र के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरती बर्फ से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने वाला बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2023 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिज़ाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के ही शव प्राप्त हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीब ज़्यादा थी। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें यह भी हैं कि जहाज़ में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज़ पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को ही सलामत निकाल दिया गया। जहाज में पानी के भर जाने पर काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान 2 डिग्री होने के
वजह से उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वह अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद, यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूबा और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की मिल्विना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई है। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गईं जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लग गया था। आज तक टाइटैनिक पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। इन सभी फिल्मों में 18 नवंबर 1997 को रिलीज हुई फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा हिट रही। इस फिल्म को बनाने में जितना खर्चा आया था, इतना खर्चा तो टाइटैनिक जहाज बनाने में भी नहीं आया था। मतलब जहाज को बनाने में जितना खर्चा आया था उसके 40% ज़्यादा खर्चा फिल्म बनाने में आ गया था। इस फिल्म में जैक और रोज नाम के प्रेमी जोड़े को दर्शाया गया है, जो इस जहाज में ही पहली बार मुलाकात करते हैं। उनकी यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती से प्रेम में। यह प्रेमी जोड़ा अपने प्यार में इतना गुम हो जाते हैं कि जहाज पर उपस्थित सभी लोग और जहाज का स्टाफ उनको देखने में मग्न जाते हैं। इसी कारण उनको आगे आने वाला बर्फ का टुकड़ा दिखाई नहीं देता और जहाज बर्फ से टकरा जाता है। जहाज डूबने के हादसे में जैक अपनी जान से हाथ धो बैठता है और रोज समुद्र के किनारे आकर अपनी जान बचा पाती है। इस मूवी में जो भी बताया गया है वो पूरी तरीके से तो उस घटना से मेल नहीं खाता, परंतु इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तविक हैं। इस मूवी में जहाज के डूबने के बारे में बताया गया है जो पूरी तरह से सही है। इस मूवी में यह भी बताया गया है कि लोग जब डूब रहे थे तब जहाज पर उपस्थित मैनेजमेंट द्वारा जहाज पर संगीत बजाया जा रहा था, जो कि वास्तविक है। इस मूवी में जो प्रेम कहानी बताई गई है वह पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जा सकती। टाइटैनिक जहाज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा था जिसने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन आज तक प्रकृति के सामने किसकी चली है जो इसकी भी चलती। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर विजिट करें और साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त काजल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।